हमारे चैनल डर एक एहसास में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भले ही सीताराम है, लेकिन अब लोग मुझे पुजारी जी कहने लगे हैं। मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूँ। मुझे लोग पुजारी जी प्रेत निवारक कहते हैं। मैं सिर्फ प्रेतों का निवारण नहीं करता, बल्कि भूत, पिशाच, बेताल, छलावा, ब्रह्म राक्षस जैसे और भी कई शक्तियों का निवारण करता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी पीतल की घंटी, एक लाल धागा और एक हवा से भी हल्की तलवार है। मैं इनके साथ मिलकर सारे काम करता हूँ निवारण के। आज मैं गांव की सफाई कर ही रहा था, तब वहाँ एक बच्चा जिसका एक पैर कटा हुआ था, एक छड़ी के सहारे आ रहा था। वह बहुत थका हुआ था। देखने से वह भूखा और प्यासा लग रहा था। कुछ देर तक तो मैंने उससे बातें की और फिर उसे खाना पीना दिया। उसने मुझे बताया कि उसकी कॉलोनी में किसी काली शक्ति का वास है। लोग उसे मांस खाने वाला शैतान कहते हैं। वह रात को शिकार करता है और किसी को दिन के वक्त भी उस कॉलोनी की सीमा को छोड़कर जाने नहीं देता। वह एक बड़ी कॉलोनी है। उसने अभी तक 9 लोगों को मारा है। मैं किसी तरह जब वह एक आदमी का शिकार कर रहा था, तब वहाँ से भाग गया, पर उसने मेरा एक पैर खा लिया। यह सब सुनने के बाद मैं यह सोच रहा था कि ये कौन सी शक्ति हो सकती है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तब उस खंडहर मंदिर में गया। एक तहखाने और ऊपर एक हनुमान जी की एक मूर्त के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उनके सामने माथा टेका और फिर बैठे गया। उसके बाद मैं ध्यान लगाते हुए उनसे पूछने लगा कि यह क्या हो सकता है और मैं इसका निवारण कैसे कर सकता हूँ। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक पहाड़ के शिखर के नीचे था। जब मैंने ऊपर देखा तो ऊपर एक आकृति जैसी परछाई बन रही थी। मैं जानता था यह किसकी परछाई है। जिनका मैं भक्त हूँ, उनकी, हनुमान जी। तभी मुझे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ हनुमान जी की थी। सीताराम, तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो। तुम मेरी दी गई सीखों को भूल रहे हो। मैंने कहा, भगवान, मैं कैसे भूल रहा हूँ। इस बार अच्छे से सुनो। अगर तुम्हें ऐसे ही लोगों को मदद करना है तो तुम्हें उस जगह, उस शक्ति, सबका इतिहास, कारण पता करना होगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता मेरी आंखें खुली। मैं उस मंदिर में ही था। अब मुझे पता था मुझे आगे क्या करना है, पर मुझे अफसोस हुआ कि मैं उनकी दी गई सीखों को भूल रहा था। मैंने उस काले साये को भी तो ऐसे ही हटाया था, उसका कारण पता करके। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। मैंने देखा वह भूत भूत करता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। जब वह मेरे पास आया तो उसने कहा, वहाँ एक भूत है। मैंने कहा, हाँ, भूत तो होंगे ही ना। यह एक भूतिया गांव जो है। यह कहकर मैं हंस दिया। 2 दिन के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच गए। मैंने उसे बाहर के एक गांव में ठहरा दिया। वहाँ के गांव वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उसे वहीं रख लिया, क्योंकि वह वहाँ वापस नहीं जाना चाहता था उस कॉलोनी में। मेरे साथ वो धागा, घंटी और हवा से भी हल्की वो तलवार थी। हल्की तो सिर्फ मेरे लिए, नहीं तो बड़ों की हालत टाइट हो जाती थी इसे उठाने में। फिर मैं उस कॉलोनी की ओर चल दिया। उस सीमा को पार करते ही मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगा, पर यह किस काली शक्ति की एनर्जी है मुझे समझ नहीं आ रही थी। कुछ लोगों से पूछने से पता चला था कि यह एक बौना बेताल है जो कुछ कहते हैं
कि शेर के बच्चे की आत्मा और भी बहुत कुछ, पर इन सब से मुझे एक चीज़ मिली। मैंने उसका नाम रखा शेरा बेताल। मैंने उस जगह के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पहले वहाँ एक राजा का शासन था। जब उसकी रानी गर्भवती थी तब उसे मीट वाले ने मीट के मटन की जगह पे शेर के बच्चे का मीट दे दिया था, जिसके कारण उसे 3 बच्चे हुए थे। वे बौने थे और उनका सर शेर का और शरीर बहुत तगड़ा था, पर राजा को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने उन तीनों को मनवा कर यही गाड़ दिया। अब शायद उन्हीं की आत्माएं बेताल बनकर सबको परेशान कर रही है और मार रही है। मैं ऐसे किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस रात को वहीं रुकने का फैसला किया। उस कॉलोनी के रास्ते और उस कॉलोनी के आसपास रात बिताने की सोची। मुझे जितना पता चला था उसके हिसाब से वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर सतर्क रहना ज़रूरी था। जैसे ही रात हुई कुछ देर तक तो सब ठीक था। कुछ देर बाद मुझे आसपास की झाड़ियों से हलचल किया और गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गया कि शेरा आ चुका है। तभी अचानक एक बौने शेर के बच्चे जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझ पर छलांग लगाई, पर मैं सतर्क था इसलिए मैं बच गया। तभी फिर से बार बार यही होने लगा। इन सब में मैंने एक बात नोटिस की कि यह सब एक मेरे पीछे से, एक बाएं से और एक दाएं से हमला कर रहा है, यानी सारी बातें सच थी। मैंने अपनी घंटी निकाली और बजाने लगा, जिससे वे थोड़े दूर तो हटते पर फिर से मुझे मारने की कोशिश करने लगते। मैंने मन में सोचा कि इस घंटी से दाल नहीं गलने वाली। तभी उन्होंने मुझ पर कुछ काले गोला फेंकना शुरू कर दिया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, पर भगवान की कृपा से मेरे पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और मैं गिरकर बच गया। मैंने किसी तरह रात निकाली और अगले दिन उनसे बातें करने लगा, उन कॉलोनी वालों से। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और ये सब सुनकर वे सब मेरे पैर छूना चाहते थे, पर अब जानते ही है कोई मेरे पैर छुए ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने उन्हें रोक लिया। मुझे थोड़ी चोट लगी थी। उन्होंने मेरी मरहम पट्टी की और मुझे अच्छा खाना खाने को दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया और जाने लगा। तभी एक बुढ़िया जिसका कुबड़ निकला हुआ था वो मेरे पास आई और बोली, बेटा ये सब मुझे पागल कहते हैं, पर मेरा यकीन करो ये शैतान कमज़ोर नहीं है। ये कमज़ोर होने का नाटक करते हैं और लोगों को मारते हैं। इनसे कोई ऐसा ही लड़ सकता है जिसके पास नर्क की शक्तियाँ हो, क्योंकि मुझे लगता है ये नर्क से ही आए हैं, नर्क से ही मर सकते हैं, नर्क की आग से। तभी लोगों ने मुझे एक न्यूज़ दिखाए। वो भी उनकी बातें मान रहे थे क्योंकि मैं मान रहा था। उसमें विक्टर महाजन द डेड मैन जो कभी मर नहीं सकते लोग कह रहे थे, उसने हेनरी और जगदीश की जान बचाई और हेलरेजर्स का भांडा फोड़ दिया। मैंने वीडियो में देखा था कि उसने नकली हेलमैन को नर्क के लावा की खाई में डालकर निकाला। अब मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो हमारे उस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आपको इसमें द डेड मैन की एंट्री कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं शेरा बेताल के निवारण के लिए एक कॉलोनी में गया था और मुझे पता चला कि मैं इन्हें ऐसे अकेले नहीं मार सकता। तो चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने किसी तरह विक्टर का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। शुरू में तो उसने कॉल नहीं उठाया, पर थोड़ी देर बाद उसने मुझे खुद कॉल कर दिया।
उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने कहा, मैं सीताराम बोल रहा हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या बात है, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? वो मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं भूत प्रेत जैसी कई काली शक्तियों का निवारण कर चुका हूँ, पर इस बार आपकी ज़रूरत है। यहाँ कुछ बौने शेरा वेतालों का कब्जा है, वे एक एक करके लोगों को मार रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप एड्रेस सेंड करिए, मैं पहुँचता हूँ। वो कुछ देर बूढ़ी में रहते थे, इसलिए पहुंचने में 4 दिन लग गए। 2 दिन तो मुझे भी लगे थे ना। मेरे आने के बाद किसी की मौत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उस धागे को सबकी कलाइयों पर बांध दिया था। उनके आने के बाद हमने कुछ देर बातें की, फिर हमने एक प्लान बनाया कि वह रात को आम आदमी बनकर सड़क में घूमेंगे, तस्वीर लेते हुए, क्योंकि जैसे ही उस पे वह छलांग लगाएंगे, वह कम से कम एक को तो पकड़कर नर्क की सैर कराएगा। यही हमारा प्लान था। अगर बात नहीं बनती और वे उनको मारते तो विक्टर अपनी कब्र से फिर से उठ जाते। यही हमारा प्लान था। हमारा प्लान काम तो किया, पर विक्टर ने एक को नर्क की आग में डाल दिया। जब वह कब्र से उठे तो कुछ लोग उन्हें देखकर डर गए थे, पर जब हमने उन्हें समझाया और बताया कि उनमें से एक वेताल मर चुका है, तो वे खुश थे। हमने सोचा यहाँ इनकी जान को खतरा है, कब तक यह धागा इनको बचाएगा, इसलिए हम रोज किसी तरह 10 आदमियों को उस सीमा से निकालने लगे। वो एक बड़ी कॉलोनी थी, इसलिए वहाँ करीब 150-175 लोग होंगे। 10वां ही दिन था। 175-76 में 101 लोग वहाँ से निकल चुके थे। 4 की मौत हो गई थी, बाकी बचे थे 71 लोग, जिन्हें हम 2-4 करके निकालने वाले थे, क्योंकि भीड़ के कारण धागे खुल गए तो दिक्कत हो सकती थी और ज़्यादा लोगों को एक साथ बचाना मुश्किल था। इसमें विक्टर भी 6 बार मरे, पर अब हमें भी गुस्सा आ रहा था। हमने 1 महीने में सबको निकाल दिया। इस 71 लोग ठीक थे। हमारा प्लान कामयाब हो गया था। अब हम भी वहाँ से बाहर थे। हम सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब वो सतर्क हो गए हैं, विक्टर की शक्ति के बारे में जान गए हैं, ऐसे हाथ नहीं आएंगे। तभी विक्टर को एक आइडिया आया। उसने कहा, मैं एक रोबोट बनाने वाले को जानता हूँ, वह मेरा फ्रेंड है, वह किसी की भी शक्ल का रोबोट बना सकता है। फिर मैंने कहा, पर वह रोबोट हमारे किस काम का विक्टर? हम किसी ऐसे की शक्ल का रोबोट बनाएंगे जिससे वह बहुत गुस्सा हो या बदला लेना चाहते हो। मैंने कहा, वो राजा। विक्टर, नहीं, वे बुद्धू नहीं है, वे जानते हैं वह कई साल पहले ही मर चुका है। फिर हम सोचने लगे, ऐसा कौन हो सकता है जिससे वे गुस्सा हो या बदला लेना चाहते हो। आधे घंटे बाद मेरे दिमाग में आया वो लड़का जो मेरे पास आया था। विक्टर बोला, कौन? जो तुम्हारे पास ये केस लेकर आया था? हाँ, मैंने कहा। वह पुजारी जी, क्या दिमाग है आपका? मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। विक्टर ने उसे कॉल किया। उसने कहा, उसकी पूरी बॉडी स्कैन करके भेजो मुझे। ये लो एफ लिंक, इससे जो इमेज आएगी भेजो। विक्टर, ओके। यह काम 1 हफ्ते में हो गया। हमने प्लान के मुताबिक उस रोबोट को वहाँ भेजा। उसके शरीर में कैमरे फिट थे। हम भी उसके कुछ ही दूरी पर थे। जैसे ही मैंने देखा कि वह उस पर हमला करने वाले हैं, मैंने वहाँ
जाना चाहा, पर विक्टर ने धीरे से कहा, सही समय का इंतज़ार करो, और मुझे रोक लिया। जैसे ही वे उसको मारने वाले थे, मतलब दबोचने वाले थे, मैंने विक्टर से कहा कि अगर वे उसे दबोचेंगे तो भांडा फूट जाएगा, क्योंकि मांस नहीं है, लोहा है वो। फिर विक्टर बोला, नहीं, यही तो है खासियत मेरे दोस्त की, मांस है वह, रोबोट बस एक डेड बॉडी है जिसमें आर्टिफिशियल हार्ट लगा के उसे कंट्रोल करा जा रहा है, समझे? मैंने कहा, हाँ समझ गया। वाह क्या दिमाग है तुम्हारा। यह सुनकर मैं शांत हो चुका था। जब वह उसे खाने लगे तब हम चुपचाप उनके पीछे किसी तरह पहुंच गए। उन्हें भनक तक नहीं लगी थी कि हम उसके पीछे हैं। मैंने अपनी तलवार से एक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और विक्टर ने एक मरे हुए और एक जिंदा दोनों को नर्क की सैर करा दी। और अंत हुआ उनके खौफ का, अंत हुआ उनके डर का। शायद अगर विक्टर ना होता तो मैं भी नहीं बचता। उसके बाद विक्टर अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे अलविदा कहकर वह चला गया और मैं भी पहुंच गया अपने उस भूतिया गांव में और लग गया अपने काम पर। आज भी मैं उस गांव को, उस मंदिर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसे ही शक्तियों का निवारण करता हूं। कभी कभार मुझे किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे विक्टर की पड़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैंने कुछ उल्टा बोला है इसलिए सॉरी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बोले। हम आपकी भी कहानी अपने चैनल पे डालेंगे, आपकी आप बीती भी अपने चैनल पे डालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।